गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को प्लांट हार्मोन का 5वां हार्मोन है, देखिए एब्सिसिक एसिड के बारे में बताएंगे। तो देखिए आगे की वीडियो में प्लांट हार्मोन के बारे में बता चुकी हैं। प्लांट हार्मोन क्या होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। प्लांट हार्मोन 4 के बारे में आगे आप लोगों को बताया था, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। इनके बारे में आगे आप लोगों को बता चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट पे चेक करके देख सकते हो। तो देखिए आज आप लोगों को एब्सिसिक एसिड के बारे में बताएंगे। एब्सिसिक एसिड की शॉर्ट फॉर्म होती है ABA। ये एक प्रकार से प्लांट हार्मोन होता है और ये प्लांट में एसिड के फॉर्म में होता है। तो देखिए इसकी खोज के बारे में बताते हैं। इसकी खोज एडिकोट नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एब्सिसिक एसिड की खोज की थी। उन्होंने इसे कॉटन से आइसोलेट किया था, यानी रुई से इसे आइसोलेट किया था। और उन्होंने हमको ये बताया था कि जो एब्सिसिक एसिड होता है ये प्लांट के जर्मिनेशन को एक प्रकार से क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको रोक देता है या कहा जाए उसको स्टॉप कर देता है। तो देखिए जर्मिनेशन क्या होता है, जैसे सपोज दैट जैसे एक आलू है, पोटैटो है, इसमें जब कभी आई निकल आती है, ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर कुछ निकल आती हैं तो उनको आई कहा जाता है। तो वही प्रोसेस होती है क्या, जर्मिनेशन। कुछ ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर निकल आती हैं तो उसको ही कहा जाता है जर्मिनेशन। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये उसको स्टॉप कर देता है। जैसे कभी कभी मतलब चने में भी निकल आती है कुछ, मतलब वाइट कलर की स्ट्रक्चर निकल आती है, जिसको क्या कहते हैं, जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है उनमें। और काफ़ी बार प्याज में भी निकल आती है ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर, तो उसमें ये प्रोसेस क्या कहलाती है, जर्मिनेशन की प्रोसेस कहलाती है। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये उसको स्टॉप कर देता है, ये इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए इसका फंक्शन क्या है, इम्पोर्टेंट है ये फंक्शन। तो देखिए जो एब्सिसिक एसिड होता है इसको पतझड़ के समय यूज़ किया जाता है। पतझड़ के समय क्या होती हैं, सभी जो पत्तियां होती हैं वो डाउन हो जाती हैं, झुक जाती हैं, या कहा जाए मुरझा जाती हैं, गिर जाती हैं सारी पत्तियां। तो ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये इसकी लीफ की जो ग्रोथ होती है वो उनको कंट्रोल कर लेता है, या कहा जाए उसको रोक देता है। ये लीफ की ग्रोथ में एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करता है, उसको रोक देता है। ये इसका महत्वपूर्ण फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन है इट कंट्रोल ऑन प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, यानी जो अंकुरण की प्रोसेस होती है ये उसको क्या करता है, उसको रोक देता है या संतुलन करता है। तो ये इसका महत्वपूर्ण फंक्शन है। तो देखिए ये टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट देखिए ये जो नेक्स्ट हार्मोन है, ये इनको सेकेंडरी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। वो प्राइमरी हार्मोन थे, ये सेकेंडरी हार्मोन है, जैसे फ्लोरीजेंस और दूसरा है ट्रांसम्यूरिन। तो देखिए जो फ्लोरीजेंस हार्मोन क्या करता है, ये मतलब फ्लावर राइपिंग में हेल्प करता है, फूलों को खिलाने में ये हेल्प करता है। काफ़ी बार जो क्रिप्टोगैम्स प्लांट होते हैं उनमें कोई मतलब फ्लावर ही प्रेजेंट नहीं होता है, उनको अपुष्पोद्भिद कहा जाता है, यानी वे बीज रहित होते हैं या फ्लावर रहित होते हैं, उनमें फ्लावर नहीं पाए जाते हैं। तो जो मतलब फ्लोरीसेंस का क्या वर्क होता है, ये फूलों को खिलाने में हेल्प करता है। और देखिए इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो फ्रूट राइपिंग का कार्य कौन करता है, तो फ्रूट राइपिंग का कार्य एथिलीन करती है, एथिलीन। नेक्स्ट है ट्रांसम्यूरिन। तो देखिए ट्रांसम्यूरिन क्या करता है, ये डैमेज पार्ट की रिकवरी करता है। जैसे कोई प्लांट की जैसे मतलब सेल हुई या टिश्यू हुआ, यदि वो डैमेज हो जाए तो उसको रिकवर करने के लिए ट्रांसम्यूरिन हार्मोन का यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, ये प्लांट हार्मोन ख़त्म हो गया है, ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो आज आप लोगों को बताएंगे प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में। इम्पॉर्टेंट है, ये बॉटनी का एक है प्लांट क्लासिफिकेशन। तो देखिए प्लांट क्लासिफिकेशन के आधार पर इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रिप्टोगैमस और देखिए दूसरा है फिनेरोगैमस, जिसको हिंदी में कहा जाता है अपुष्पोद्भिद और इसको कहा जाता है पुष्पोद्भिद, फिनेरोगैमस को। तो देखिए है अपुष्पोद्भिद से पता चल रहा है इसमें जो फ्लावर हैं वो कैसे हैं, अब्सेंट है, इसमें फ्लावर नहीं पाए जाते हैं, यानी इसको आप लोग बीज रहित भी कह सकते हो, इसमें फ्लावर प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जो फिनेरोगैम्स होते हैं वह मतलब बीजधारी होते हैं, यानी इसमें जो बीज होते हैं या कहा जाए जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, पाए जाते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है पुष्पोद्भिद। तो देखिए अब देखिए जो क्रिप्टोगैमस प्लांट होते हैं इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है
है ये मतलब टेरिडोफाइटा, इसमें पी साइलेंट होती है। तो देखिए इसको 3 भागों में किया गया है डिवाइड। और देखिए पुष्पोद्भिद यानी फिनेरोगेमस को देखिए 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है एंजियोस्पर्म और दूसरा है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हिंदी में कहा जाता है आवृतबीजी, यानी इसमें जो सीड होता है वो कोटिंग रहित होता है, उसके ऊपर एक आवरण होता है। और अनावृत बीजी जिसको इंग्लिश में कहते हैं जिम्नोस्पर्म, यानी जिसमें कोटिंग नहीं होती है। तो देखिए आवृत बीजी को 2 भागों में किया गया है डिवाइड। पहला है डाइकोट, डाइकोट मतलब एक बीजपत्री, और दूसरा है मोनोकोट यानी द्विबीजपत्री या द्विबीजधारी। तो देखिए थैलोफाइटा को 2 भागों में किया गया है डिवाइड, एल्गी और देखिए दूसरा है फंजाई, शैवाल यानी कवक। तो आगे आप लोगों को इनके बारे में बताएंगे, पूरी स्टडी कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।